संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आयोजन किया है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। भारत बंद का समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कुछ मकसद है? देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा इस बंद के बारे में कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 10 महीने से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, उसके सामने कटीले तार लगाए जा रहे हैं। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। उनको कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी मवाली, कभी गुंडा कह के संबोधित किया जाता है और अपमानित किया जाता है। उनकी मांग क्या है? ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। और संसद में मैं उस दिन मौजूद था और मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि ये काला कानून कम संख्या होने के बावजूद लोकतंत्र और संसद का गला घोट के पास किया गया है। विपक्ष की संख्या किसानों के पक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी की संख्या पूंजीपतियों के पक्ष में थी। और ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है जिसने पूंजीपतियों के लिए काला कानून पास किया है। ये किसानों के लिए कानून नहीं। वो तो एक ही बात कह रहे हैं, इस कानून को वापस ले लीजिए। आप कहते हैं हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। वही है कि 10 महीने हो चुके हैं, बातचीत का स्तर कहाँ पहुंच गया है? आपको लगता है कि किसान भी वहीं बैठे हैं, वक्त वक्त पर वो भी प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, भारत बंद का ऐलान करते हैं? भारत सरकार की तरफ से भी क्या कोई संपर्क किया गया? आपकी भी किसानों से बातचीत होती होगी, मुलाकात भी होती रहती है? मैं पिछले दिनों राकेश टिकैत जी से भी मिला था। हाँ। मेरा सिर्फ एक ही बात का कहना है कि भाई वो कोई मूर्ख तो नहीं है, पागल तो नहीं है कि अपना घर बार छोड़ के सड़क पे 10 महीने से बैठे हुए हैं। उनकी पीड़ा को समझिए ना। उनको मवाली, गुंडा, आतंकवादी कह के आप उनके मुद्दों को हल करने के बजाय अपमानित कर रहे हैं। भाई उनकी मांग क्या है? समर्थन मूल्य की हमें गारंटी होनी चाहिए, फसलों का हमें दाम मिलना चाहिए। आपने कहा था हम फसल का दाम दोगुना करेंगे। जो दाम है वो भी उनको मंडियों में नहीं मिल रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लेके आए जिसके जरिए आप उनकी हजारों एकड़ की जमीन वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में दे देंगे। तो फिर से बातचीत शुरू हो, ये आप चाह रहे हैं, ये आप मांग कर रहे हैं? कितनी बार आप करेंगे? इस सरकार को पता है कि उनकी मांग क्या है। एक नहीं 12-13 बार इनकी वार्ता हो चुकी है। वार्ता सारी की सारी वार्ता फेल हुई क्योंकि सरकार अपनी हट पे जमी हुई है। वो अपनी हट छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपनी तानाशाही और हिटलरशाही पे तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम एक फोन की दूरी पर हैं। तो जो प्रधानमंत्री रात को 12 बजे अपने महल की निगरानी करने चले जाते हैं जहाज से उतरने के बाद, उनको 10 महीने में एक बार किसानों से वार्ता करने की फुर्सत नहीं मिली क्या? साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में क्या राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? ये भी नजर आता है। देखिए, ऐसा है कि 10 महीने से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। 10 महीने से किसान अपने इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। तो सरकार को चाहिए था 10 महीने पहले इस मुद्दे का समाधान कर लेते। चुनाव तो अब आया है ना, 5-6 महीने बाद चुनाव होगा। 10 महीने से बैठे हैं वो लोग सड़क पे। और ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीतिक दलों का क्या लेना देना? हम तो एक राजनीतिक दल होने के नाते पार्लियामेंट में हमने इस कानून का विरोध किया। सड़क पे जब किसान आंदोलन करते हैं हम उनका समर्थन करते हैं। हम तो उनके पीछे खड़े हैं। इसमें अगुवाई किसान कर रहा है, शहादत उसने दी है, आंदोलन उसका है। और उसकी मांगों को मांगकर, किसानों की, अन्नदाताओं की मांगों को मानकर ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। इसमें जिद छोड़ देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का गला घोट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर संजय सिंह साफ तौर से कहते हुए कि इस पूरे आंदोलन का शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है और जो कानून है उन्हें केंद्र सरकार वापस ले। कैमरा मैनेजर ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।